हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है, काफ़ी डेज मिस हो गए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपका आज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम कर रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको समझाया था कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पोक्स। ठीक है, स्पोक्स का मतलब होता है आपके पास एक व्हील है। ठीक है, व्हील में जो सेंटर से कनेक्ट करती हुई लाइनें हैं जो बाउंड्री पे कनेक्ट कर रही है उसे स्पोक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप बाईसाइकिल का, साइकिल का, तो वो आपके पास स्पोक्स होते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक अगर 4 है, ठीक है, अगर किसी साइकिल में या फिर बाइक में जो उसका व्हील है उसमें अगर 4 स्पोक हैं तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 90 डिग्री। यानी कि किसी भी साइकिल में या बाईसाइकिल में 4 स्पोक हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। किसी भी साइकिल में अगर स्पोक है तो उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 हैं तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर नंबर ऑफ स्पोक बढ़ा दिए तो एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, कहा जा रहा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कहा जा रहा है कि क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और एंगल हैं इन दोनों के बीच में ये क्या कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम करेंगे यस, क्या है ये हमारे पास? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब अपना फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे? अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर देंगे। ये 4/90 डिग्री, 6/60 डिग्री, 8/x। ठीक है, इस वैल्यू पे हमने x ले लिया क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू मिस है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज़ तो आपके पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यूज़ लेंगे ताकि हम इस वैल्यू को निकाल सकें। तो ये होता है आपके पास x1, इसे कहते हैं y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है आपके पास x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है कि जो आपका रेशनल नंबर होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, इक्वल्स टू का साइन वहीं रहता है और ये ऊपर नीचे वाली जो सेकंड प्रोपोर्शन है उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपनी डिजिट्स में क्या करेंगे? वैल्यूज़ को डिजिट्स में रख देंगे। ठीक है, ये कितना है? 6, तो x1 6 आ गया, y कितना है? 60, x2 कितना है? 8, y2 हमारे पास क्या है? x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसे फाइंड आउट करेंगे। 8 इधर आ जाएगा, 6 इंटू 60/8 इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। तो 15 3 जा कितना आया? 45। अगर आपके पास 8 स्पोक्स हैं तो उनके एंगल जो हैं जो बीच में बनेगा वो 45 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम ये वाला भी निकाल देंगे। ठीक है, 8/45 इक्वल्स टू 10/x। इसे हमने x ले लिया। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। क्या है? x1 इंटू y1, x2 इंटू y2।
x1 कितना है 8, y1 कितना है 45, ठीक, x2 कितना है 10 और x कितना है y2 कितना है x, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे और आंसर को फाइंड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, बीच में इक्वल टू का साइन है, x इधर ही रहेगा, 10 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 8 × 45, ठीक है। यहाँ पे 10 = x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 8/45 है, तो 8/45, 8 × 45, तो ये हो गया आपके पास 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 2 जा 30, 15 जा 45, तो 5 9 जा 45, 5 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 2 सेम टेबल से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 9 4 जा 36, 10 स्पोक्स हैं तो एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसे चेक करते चले जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व। अब ये वाली वैल्यू है ये आप खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट सेकंड देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनिए समझिए तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहा जा रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। कहा जा रहा है कि एंगल कैलकुलेट करिए, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स का, यानी कि ये सारे प्रोपोर्शंस में हैं, इनवर्स प्रोपोर्शंस में हैं, तो ये कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स दिए गए हैं। कहा जा रहा है अगर आपके पास 15 स्पोक हैं तो उन 15 स्पोक के बीच के एंगल कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो अब हम करेंगे क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को कर सकें। मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। अब कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स हैं तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, 4/90 डिग्री, यानी कि किसी भी व्हील में 4 स्पोक्स हैं तो उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। और हम कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर 15 स्पोक हैं तो क्या होगा उनके बीच का एंगल, वो होगा एंगल x। फॉर्मूला ये होता है x1 × y1 x2 × y2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 × y1 = x2 × y2, ठीक है। ध्यान से समझना, कहा जा रहा है कि 15 स्पोक्स हैं तो उन कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स जो हैं आपके पास जो क्वेश्चन है तो उसके बीच में कितने एंगल्स बनेंगे अगर 15 स्पोक हैं एक व्हील में। तो अब 4 × 90 डिग्री = x2 कितना है 15, y2 है x, तो 4 × 90 डिग्री 115 तो x, तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, तो 6 4 जा 24, तो 24 क्या आया, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है 15 स्पोक्स हैं तो उन 15 स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 24 डिग्री। हर स्पोक के एंगल, हर स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा 24 डिग्री, ठीक है। इसे कहा जाता है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, कॉन्सिक्यूटिव प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सभी प्रोपोर्शनेटली क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनेटली इक्वल हैं। देख रहे होंगे आप कि अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है वो भी 90 डिग्री है, तो क्या ये प्रोपोर्शनेटली इनवर्स हैं, ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है, ध्यान से सुनिए समझिए, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड,
कितने स्पोक्स की ज़रूरत होगी इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। कहा जा रहा है कि कितने स्पोक्स होंगे अगर हमारे पास जो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स है, यानी कि प्रपोर्शनेटली इक्वल जो स्पोक्स हैं वो कितने हैं, उनके बीच का एंगल 40 डिग्री है। तो हम वैसे ही करेंगे, 4/90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि उनके बीच का जो एंगल है स्पोक्स के बीच का कितना है, 40 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पोक्स। आप ध्यान रखिए, न्यूमरेटर चाहे गिवन हो या फिर चाहे डिनोमिनेटर गिवन हो, तो एक भी वैल्यू अगर आपके पास है तो दूसरी वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन पे क्वेश्चन है, इनवर्स प्रपोर्शन पे क्वेश्चन है। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 4 × 90 डिग्री इक्वल्स टू x × 40 डिग्री। x यही रहेगा, ये हो जाएगा 4 × 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। तो 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, 10 × 1 = 10, 10 × 9 = 90। तो ये हो गया 9 = x। तो कितने स्पोक होंगे, 9 स्पोक होंगे। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी हम करते हैं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। If a box of sweets is divided among 24 children। ठीक है, एक बॉक्स है, जिसमें स्वीट्स हैं। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है, स्वीट हैं। अब क्या कहा जा रहा है, इसको डिवाइड किया गया कितने बच्चों में, 24 चिल्ड्रन। ठीक, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर एक को कितनी मिली है, 5 स्वीट्स। एक बॉक्स में कुछ स्वीट्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स जितनी भी है उतनी होंगी, और फिक्स है स्वीट्स, ना बढ़ेगी ना घटेगी। कभी ऐसा आ जाए कि कोई एक ऐसी चीज़ आपके पास क्वेश्चन में है जो फिक्स हो, तो उसमें ध्यान रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। अब इसमें स्वीट्स फिक्स हैं, यानी कि जितनी है उतनी ही रहेगी। अब 24 चिल्ड्रन है तो 5 स्वीट्स इन्हें दिया जा रहा है। और अगर क्या कर दिया जाए, फोर्स हाउ मैनी वुड ईच इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि 20 चिल्ड्रन हैं तो कितनी स्वीट होंगी, इसे ले लो x। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ स्वीट्स हैं जो फिक्स हैं। अगर हम उसे 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक बच्चे को, सिंगल चाइल्ड को 5 स्वीट्स मिलती हैं। उसी तरीके से अगर 20 चिल्ड्रन हैं, कहा जा रहा है रिड्यूस्ड बाय 4। रिड्यूस्ड बाय 4 मीन्स 4 इसमें से कम करना है। तो 24 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चिल्ड्रन। तो 20 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, ये दोनों प्रपोर्शन में है, ये दोनों प्रपोर्शन में है, तो हम लिख देते हैं 24 चिल्ड्रन अपॉन 5 स्वीट्स इक्वल्स टू
क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो बीच में इक्वल आएगा। जो भी प्रोपोर्शनेट होते हैं बीच में उनके इक्वल टू का साइन आता है, क्योंकि उनकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। ये सारा आपको समझाया गया है प्रीवियस वीडियोस में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा। अब कहा जा रहा है कि 20 चिल्ड्रन हैं तो आपके पास कितनी स्वीट्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, वही इन्वर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब x1 कितना है 24, y1 कितना है 5, x2 कितना है 20, y2 कितना है x। तो इसे फाइंड आउट कर देंगे, ठीक। तो x इधर रहेगा, बाकी चीज़ें यहीं रहेंगी। 24 इंटू 5 अपॉन 20 इक्वल्स टू x। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6 1 जा 6। तो क्या वैल्यू आई 6। x1 इंटू y1, x2 इंटू y2, 24 इंटू 5 अपॉन 20। तो 24 इंटू 5 अपॉन 20 आया, तो 6 4 6 जा 24, 4 5 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो कितना आया 6। तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, 6 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कैसे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 24 चिल्ड्रन थे तो 5 स्वीट्स मिली। अब चिल्ड्रन रिड्यूस हो गए तो जाहिर सी बात है स्वीट इंक्रीज हो गई। तो पता चल रहा है एक चीज़ इंक्रीज होने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से घुमा फिरा के आपको सेम चीज़ पूछी जा सकती है। आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करें, समझें और किस तरीके से करना है समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आपको समझना ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज़ आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। ठीक है। अब सभी सपोज करिए ये क्या है, फूड है, किसके लिए, कैटल के लिए। हमेशा मैंने कहा है इन्वर्स प्रोपोर्शन में कुछ चीज़ फिक्स होगी। ये फूड है, फिक्स है। अब ये जो फूड है 20 एनिमल्स, इसे कितने दिन में यूज कर रहे हैं, 6 days में। 20 एनिमल्स यूज कर रहे हैं इन्हें 6 days में। तो आपके पास कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन दिस कैटल। अगर 20 एनिमल्स है तो 6 days में ये फूड फिनिश हो रहा है। और कहा जा रहा है अगर हम कैटल इसमें और ऐड कर दें, कितने ऐड कर दें, 10 more। 10 more का मतलब +10 कर दें। हम क्या कर देंगे 30 एनिमल्स। तो कितने दिन में ये फूड है जो फिनिश होगा ये आपको बताना है। आप देख रहे हैं एक चीज़ क्या है, बढ़ रही है। और सिंपल सी बात है, फूड फिक्स है। 20 एनिमल्स है तो 6 days में फिनिश हो रहा है। और एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो डेज क्या है, कम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा एनिमल उतना फूड आपका ज़्यादा और जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। और जितने कम एनिमल्स होंगे उतने दिन आपका फूड चलेगा। सिंपल सी बात है। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला है x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 20 इंटू 6 30 इंटू x। तो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल्स टू x। तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आया
2 2 जो 4 इक्वल्स टू x। तो कितने दिन में फूड फिनिश होगा? 4 डेज। आप देख सकते हैं हमने निकाल के भी प्रूफ कर दिया। 20 एनिमल्स हैं तो 6 डेज में फिनिश हो रहा है, 30 एनिमल्स हैं तो 4 डेज में फिनिश होगा। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कुछ भी आप निकाल सकते, खुद अपना दिमाग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं आप कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।